जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। आज की तमाम बड़ी खबर के बारे में संक्षेप में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे हेडलाइन। तो सबसे पहले आज की जो बड़ी खबर है, जो चुनाव की बातें करें तो नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, और यह भी बातें हैं कि 10 अक्टूबर को चुनाव होने थे और अब रोक लगा दी गई है। तो ऐसे में जो भी 7वें चरण के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि 7वां चरण आए तो क्या प्रयास कर सकते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि जैसे ही छठा चरण समाप्त होंगे 7वें चरण शुरू हो जाएंगे। यह कहना था जो उस समय में जो शिक्षा मंत्री जी थे, अभी वर्तमान में वित्त मंत्री जी हैं विजय कुमार चौधरी जी, स्पष्ट किए थे कि जैसे ही छठा चरण समाप्त होंगे 7वें चरण शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए चाहिए कि छठा चरण जल्द से जल्द समाप्त हो। तो ये सभी प्रक्रिया, छठे चरण की प्रक्रिया जो लंबित हैं, ये सभी पूरे हो जाएं। और आप लोग जानते हैं कि छठे चरण पर भी जो हाईकोर्ट से रोक लगा दी गई है नियुक्ति पत्र वितरण पर, और यह रोक है जो कि आप लोग जानते हैं कि जो बीएड का मामला है 2016 से 18 और 17 से 19, जो 5 वर्ष के अंदर में 1 वर्ष का बीएड की बातें पहले भी किए हुए हैं। तो ये सभी बातें तो हैं, लेकिन फिर भी जो नगर निकाय में जो हैं तो ये सभी में हो सकते हैं कि जो नियोजन इकाई हैं तो ये सब का जो जितने भी हैं सभी जगह सभी प्रक्रियाएं पूरी की जा सकती है इस बीच में। तो अभ्यर्थी भी अपने स्तर से प्रयास कर सकते हैं कि जल्द से जल्द ये सभी जो छठे चरण की प्रक्रियाएं हैं, जो 3 साल से लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया बन चुकी है और 3 साल से भी अधिक समय से चल रही है, तो इसको जल्द से जल्द निपटारे किए जाएं और जल्द से जल्द छठे चरण की प्रक्रिया पूरी हो। तो इसके लिए अभ्यर्थी भी प्रयास कर सकते हैं कि जो इस बीच में जो समय मिले हैं और इस बीच में छठे चरण की प्रक्रिया पूरी हो जाए। और साथ साथ आप लोग जानते हैं कि जो नवंबर में इसके भी फैसले की भी बातें हैं, जो बीएड 5 वर्ष के अंदर में 1 वर्ष का है, इसके लिए मामले लंबित हो गए हैं। और आप लोग को जानते हैं कि जो छठे चरण के अभ्यर्थी हैं उनको मौके दे दिए गए थे, बाद में नियुक्ति पत्र वितरण का भी समय तय हो गया था, उसके बाद में मौके दिए गए थे। तो इस पर बहुत दिन पहले भी बातें की हैं, तो इसलिए इस वीडियो में संक्षेप में ही बातें करेंगे। तो अभ्यर्थी प्रयास करें तो हो सकता है कि जो शेड्यूल की बातें करें तो नवंबर में पिछले वीडियो में भी बातें की हैं, अब आएगा शेड्यूल। तो हो सकता है कि जो ऑफिशियल शेड्यूल की बातें करें, वैसे तो आप लोग पेपर के माध्यम से देखे भी होंगे शेड्यूल, जिसमें यह बातें की गई है कि जो दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन, जो 7वें चरण का नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। 15 दिसंबर की बातें हैं। और शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं कि पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली होती है, उसके बाद जो प्रक्रिया पूरी होती है, उसके बाद जो प्राइमरी की प्रक्रिया पूरी होती है, तो ऐसे में पद रिक्त नहीं रहेंगे। तो इस तरह से आप लोग जान सकते हैं। इसके अलावा कई बार बातें भी कर चुके हैं कि आप लोग को ऐसे में कटअप में भी भारी गिरावट आएगी। बहुत सारे अभ्यर्थी कॉमन भी होते हैं, जो सीटेट बीटेट एस्टेट दोनों तीनों उत्तीर्ण होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं। और छठे चरण में जो नियुक्त हुए हैं, जो 1 से 8 तक में, क्लास 1 से 5 और 6 से 8 में, तो वो सभी इसमें जा सकते हैं जो एस्टेट धोनी क्वालिफाइड हैं। तो इस कारण से आप लोग को कटअप में भारी गिरावट होगी। तो ये सभी जानकारी पर पहले भी बातें कर चुके हैं। तो इसीलिए आप लोग को प्रयास करने होंगे, जो भी 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं, आप लोग यह प्रयास करें कि जो इस बीच में छठे चरण की प्रक्रिया पूरी हो जाए। और इसके लिए आप लोग अपने स्तर से प्रयास भी कर सकते हैं। अपनी बातों को सरकार सचिवालय और जो सचिव जी हैं, अपर मुख्य सचिव जी, वहां तक भी अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं कि छठे चरण की प्रक्रिया, जो छठे चरण के अभ्यर्थी जो बिहार एस्टेट अर्थात एस्टेट 2011 के अभ्यर्थी हैं, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो वो लोग भी अपना प्रयास करें कि जो नियोजन इकाई हैं वो सभी में प्रक्रिया पूरी हो जाए। और जो अभी तो रोक लगा दी गई नियुक्ति पत्र वितरण पर, लेकिन अभी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है इस बीच में। तो यही बातें हैं। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे जो ऑनलाइन पोर्टल की बातें करें तो जो शेड्यूल जारी होने की खबरें आप लोग जानते हैं कि विज्ञापन को लेकर आप लोग जान चुके हैं कि दिसंबर की बातें की गई है। और ऑनलाइन पोर्टल के बारे में तो सितंबर में ही बातें की गई है। तो सितंबर महीने में ही 30 सितंबर की बातें की गई है ऑनलाइन पोर्टल निर्माण के बारे में। तो ऐसे में ये हो सकते हैं कि ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण हो चुका हो या फिर नहीं भी हुआ हो, तो इसके बारे में आप लोग को जानकारी नहीं मिल सकती है। अपडेट तो शिक्षा विभाग द्वारा भी तो अभी नहीं की जा सकती है। और इसे तो अभी आप लोग जानते हैं दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, तो अभ्यर्थियों को ठीक ढंग से पता नहीं चल सकता है। लेकिन फिर भी आप लोग यह आशा रखें कि ऑनलाइन पोर्टल के बारे में तो जानकारी दी नहीं जाएगी ठीक से, और हो सकता है कि जो नोटिस के माध्यम से अपडेट भी कर दिया जाए। लेकिन ज़्यादा उम्मीद रखें कि जो ये सभी प्रक्रियाएं, ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण भी, इससे भी अहम है कि जो शेड्यूल जारी हो और सभी प्रक्रियाएं कब से क्या होता है, तो इसी बारे में ऑफिशियल शेड्यूल जारी होना अहम है। और पिछले वीडियो में बातें जो आप लोग जाने थे कि जो नवंबर तक में
ये हो सकते हैं जो आप लोग जानते हैं ये सभी बातें, और इस बीच में जो भी पहले की बातें किए हैं, जैसे कि आप लोग ये सभी जानकारी जान चुके होंगे और इस पर पहले बातें कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आप लोग देख सकते हैं 15 नवंबर और 15 नवंबर तक शेड्यूल जारी होने की पूरी संभावना बन सकती है। यदि सरकार का, शिक्षा विभाग का ये सभी का प्रयास हो तो बिल्कुल ही संभव है। इस पर पहले बातें कर चुके हैं, तो इसीलिए इस वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। ऑनलाइन पोर्टल के बारे में आप लोग जान गए होंगे, तो आप लोग को ये सभी ऑनलाइन पोर्टल तैयार हुए या फिर नहीं हुए तो ये सभी अहम नहीं है, आप लोग इन पर ध्यान नहीं दें। सबसे अहम है कि जो शेड्यूल जारी हो और 7वें चरण का विज्ञापन जारी हो, और इसके बाद माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के बाद आप लोग का जो प्राइमरी का विज्ञापन तो साथ में भी जारी हो सकता है, जिस तरह से अभ्यर्थी चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो प्रक्रिया पहले माध्यमिक, उच्च माध्यमिक का पूरा हो, उसके बाद जो प्राइमरी का पूरा होता है, तो आप लोग के लिए कट ऑफ में भारी गिरावट आएगी। प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के कट ऑफ में भारी गिरावट आएगी। तो यही बातें हैं। तो इसके अलावा पद भी रिक्त नहीं रहेंगे, तो सब कुछ फायदे होने वाले हैं। तो ये सभी प्रक्रिया से, तो 7 अप्रैल था प्राइमरी का विज्ञापन का, और इसके बाद नियुक्ति पत्र वितरण का था 31 जुलाई था। तो ये सभी में देखिए आप लोग को ऑफिशियल लेटर जारी हो जाता है, तब आप लोग मान कर चल सकते हैं। उसमें भी तो टेंटेटिव होता है, अर्थात तो उसमें भी संभावित होते हैं, संभावित तिथि ही होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग ज़्यादा ऑफिशियल जारी होने के बाद आशा रख सकते हैं। तो और आप लोग जानते हैं कि जो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की जो नियुक्ति पत्र वितरण की बातें करें तो यह है जो 31 मार्च दी गई है, तो इससे पहले हो सकते हैं कि सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएं। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को प्रयास करने की जरूरत है। और आप लोग जानते हैं कि जो प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी हैं सीटेट 2022, तो जो भी अभ्यर्थी हैं सीटेट में भी जा सकते हैं, सीटेट भी आप लोग दे सकते हैं और अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जो 60% और 40% तो मेधा अंक को आप लोग बढ़ा भी सकते हैं इस बीच में। और सीटेट आप लोग जानते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी कॉमन होते हैं, सीटेट कई बार दे देते हैं, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी कॉमन ही होते हैं, अधिकतर अभ्यर्थी कॉमन ही होते हैं और बार बार सीटेट देते हैं, बीटेट भी उत्तीर्ण कर जाते हैं। तो इसीलिए इसके अलावा आप लोग को तो फायदे ही होने वाले हैं। जितनी देरी होगी तो आप लोग को ये फायदे हैं कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की बहाली होती है तो आप लोग को कट ऑफ में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। और साथ में यह भी जानते हैं कि आप लोग को रिक्त भी पद नहीं रहेंगे, तो कई कारण स्पष्ट कर चुके हैं। तो इसीलिए सीटेट जो 2022 है, तो इससे तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपनी स्कोर को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये भी बातें हैं। तो अभ्यर्थी काफ़ी कुछ बढ़ सकते हैं, तो कुछ तो बढ़ना तय आप लोग मान के चलें। कुछ अभ्यर्थी जो नए आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, पास करते हैं, तो ये सभी बातें हैं। लेकिन फिर भी आप लोग कॉमन अधिक मान कर चल सकते हैं, तो यही बातें हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं। तो इसीलिए सीटेट कुल मिलाकर अभ्यर्थियों की संख्या की बात करें तो जो 80 है, 257 प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो है, तो इसकी संख्या भी बढ़ सकती है, जो पदों की संख्या है। इसके अलावा इसमें भी इतने क्वालिफाइड की संख्या जो शिक्षा मंत्री जी पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि जो आप लोग जानते ही हैं, शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट किए हुए हैं कि जो सीटेट बीटेट के क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या कम हो जाएगी, इतने रिक्तियों की संख्या है विभाग के पास। तो ये सभी जानकारी है। तो आगे आने वाले समय में सभी क्वालिफाइड को लगभग नौकरी पक्की होने की संभावना बन सकती है। इसके अलावा एस्टेट 2019 में भी सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की होने की संभावना बन सकती है। और CS, SST और ये सब के लिए विशेष प्रावधान की जरूरत है। और कंप्यूटर साइंस विषय में जो पद सृजन स्वीकृत की बातें आई है, तो ये सभी जल्द से जल्द पूरे हों। तो यही बातें हैं। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को प्रयास करने की जरूरत है, अपनी बातों को सरकार शिक्षा विभाग सचिवालय तक पहुंचाने की जरूरत है, अपर मुख्य सचिव जी तक पहुंचाने की जरूरत है। तो यही जानकारी है। तो आप लोग देख सकते हैं 20 लाख नौकरी रोजगार, तो एस्टेट 2019 संपूर्ण बहाली बिल्कुल ही संभव है। तो ये सभी जानकारी है। आप लोग देख सकते हैं EWS 10% पद, तो ये सभी तो पद आप लोग जानते ही हैं। तो ये सभी जो मामले हैं EWS का, ये अभी सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो इसको सुरक्षित रखा गया है। तो यही जानकारी है। और आप लोग जानते हैं 10% पद का मतलब ये हुआ कि रिक्तियों में 10% आरक्षण की बातें हैं। इसके अलावा 5% के लिए अभ्यर्थी बहुत बार आप लोग जानते हैं कि कमेंट भी आते हैं, तो इस पर बातें करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। तो 5% के लिए बातें आती है। यह बातें हैं कि जो पात्रता परीक्षा में बातें की जाती हैं। तो पात्रता परीक्षा में जो बातें की जाती है 5% के बारे में, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं 60% पर जो सीटेट में क्वालिफाइड होते हैं तो 5% छूट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो ये सभी पर बहुत दिनों के बाद बातें करेंगे, जरूर करेंगे, इस पर भी बातें करेंगे। बहुत दिनों मतलब आप लोग कुछ दिन आप लोग इंतजार करें, उसके बाद बातें करने वाले हैं इस पर भी, जो छूट आप लोग को 5% मिलेंगे या फिर जो होंगे, तो इस पर बातें करेंगे। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं जो रिक्तियों की संख्या देख रहे होंगे, तो आप लोग यहाँ पर सभी जानकारी देख सकते हैं। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो आप लोग के लिए अच्छी खबर हो सकती है, जो मैट्रिक पास, इंटर पास सभी अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं विद्यालय सहायक के, परिचारी के, प्रयोगशाला सहायक के और कंप्यूटर शिक्षक के पदों के सृजन और स्वीकृति के बारे में। तो इसके लिए वित्त विभाग से सहमति ली जाएगी, उसके बाद कैबिनेट से जल्द मंजूरी ली जाएगी। तो इसके लिए आप लोग अपने स्तर से प्रयास कर सकते हैं, अपनी बातों को सरकार, शिक्षा विभाग, वित्त मंत्री जी और वित्त विभाग तक पहुंचा सकते हैं, जिससे आप लोग को जल्द से जल्द सफलता मिल सके। इसके अलावा आप लोग सभी जानकारी पढ़ लिए होंगे, आशा करते हैं। तो सभी जानकारी है, इस पर पिछले वीडियो में बातें कर चुके हैं। एक बार आप लोग ये देख सकते हैं, कुल मिलाकर 56,000 से भी अधिक पदों की संख्या है। इसके अलावा 2 लाख पदों की संख्या के अलावा
और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में बात करें तो 1,20,000 22,000 से भी अधिक पदों की संख्या है। तो शिक्षा संबंधी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को।